देखिए, नमस्ते। आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल में विशेष करके आज हम जो है समबाहु की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रटने के लिए तो सभी रट लेते हैं, ये रट लेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। थोड़ा सा समझे कैसे, देखिए। ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये मान ले रहे हैं कि ए हो और ए भी ए हो, ए भी ए हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजा ए है। अब यहाँ से इस पर हम डाल दिए, यहाँ पर देखिए इस यहाँ से इसको मिला दिए, ये पूरा ए था और यहाँ एम हो गया मिडिल में, यहाँ पर a/2 हो गया और a/2 हो गया। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब देखिए इसमें आधार तो हमको मालूम है ए है, लेकिन ऊंचाई ए नहीं मालूम है, एम। एम अगर हमारा मिल जाए तो हम क्या होगा कि हमारा ए सूत्र आ जाएगा। कैसे, देखिए ए एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसके सामने की भुजा एक कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। तो एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस महोदय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस महोदय ने ये सिद्ध बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई समकोण त्रिभुज हो उसमें कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या है कि यहाँ पर इस तरह से बन गया है, समझ लीजिए। यहाँ पर ए है, यहाँ एम है, यहाँ सी है और इसकी माप है a/2 और इसकी माप है a। हमको a चाहिए, am। तो यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर, तो इन्होंने बताया है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आधार माने यहाँ से CM का स्क्वायर, CM का स्क्वायर, लंब माने AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। यहाँ से देखिए AC का मान कितना है? A है, तो A का स्क्वायर और CM का मान कितना है? CM का मान है a/2 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अभी हम लोग AM का मान हमको निकालना है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ आप कह दिए A स्क्वायर था, अब बराबर ये हो जाएगा A²/4 और प्लस AM का स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी पक्षांतर कर रहे हैं। बराबर की इधर अगर आएगा तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यही पक्षांतर है। पक्ष धन अंतर दीर्घ संधि, पक्ष धन अंतर पक्षांतर। तो यह हो जाएगा, यहाँ है तो प्लस में है, क्या है? प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ये हो गया। इसको यहाँ करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। यह हो जाएगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गए 3a स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ए एम बराबर क्या होगा, इसको लिख रहे हैं ए एम बराबर किसी को, इसको इधर इसको उधर, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। अब देखिए इसका वर्गमूल a स्क्वायर को तो निकल जाएगा a, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसको यहीं रहने दे रहे हैं। तो क्या आ गया हमको कि ए एम का मान हो गया a बाई 2 अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3 पान 2। इसका हम लोगों को मान मिल गया है, क्या मिला है, ए एम का मान a अंडर रूट 3 पान 2, ये मान मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ले जाके रख देंगे इसको, और इसका देखिए फार्मूला ए आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए रख रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार माने पूरा ए, और ऊंचाई, ऊंचाई कितना मिला हमको, यहाँ पर ऊंचाई मिल गया हमको a अंडर रूट 3.2। यहाँ पर देखिए ए एम यहाँ से हम दिखा रहे थे अलग से निकाल के, इसकी ऊंचाई ए एम यही आया है, a अंडर रूट 3.2 ए है। तो यहाँ हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा a का गुणा a में a स्क्वायर, 2 का गुणा 2 में 4, और अंडर तो 3 वैसे रहेगा। ये देखिए ये सूत्र आ गया हमारा, ये सूत्र हो गया। दूसरी विधि है कि इसको, और मतलब कि दूसरी विधि से इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए उससे भी हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों को मिला है, ये जो है समबाहु, यहाँ लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला मिल गया। दूसरी विधि ये है, दूसरी विधि ये है कि हीरोन का फार्मूला से, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या है, ये कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यहाँ पर क्या है कि यस क्या है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है। जो यस है ए बी सी क्या है, भुजा है, भुजा की माप, ठीक, भुजा है। अब यहाँ से देखिए ए बी सी भुजा है, जब समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है कि ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसी को तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह हो जाएगा, हम ये ले रहे हैं, अब इसकी अगर परिमाप की बात करेंगे तो हो जाएगा यस बराबर ए ए ए, यहाँ पर हो जाएगा अपान 2, तो ये हो जाएगा 3a अपान 2। यस का मान कितना मिल गया, 3a अपान 2।
अब 3a/2 मिल गया, अब इसको इसमें ले जाके रख दें। तो हो जाएगा 3a/2 3a/2 माइनस ए, और इसमें भी क्या हो जाएगा, सब ए हो जाएगा। या इसको और हम लोग लिख सकते हैं कि एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए, इसका क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी है ना, ए बराबर बी बराबर सी। तो हम सब जगह ए रख दिए इसमें, यहाँ पर, यहाँ भी ए रख दिए, यहाँ भी ए रख दिए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम 3a/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 2a/2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो ये मिलेगा हमको 3a/2, और ये मिल जाएगा, देखिए 3a में 2a गया, a/2, a/2 का मतलब है a³ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये मिल गया हमको। अब ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a⁴, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब इसका निकालेंगे बाहर इसको, तो देखिए a⁴ है, इसका वर्गमूल क्या होगा, दो का जोड़ा बनता है, तो ये हो जाएगा a⁴ का a², क्योंकि a⁴ का मतलब क्या है, a⁴ का मतलब a गुणे a गुणे गुणे a गुणे a, ये हो जाएगा। ये देखिए दो का जोड़ा हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, तो एक a यहाँ से निकला, एक a यहाँ से निकला, तो a² हो गया। और 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है, 4 × 16, और ये हो जाएगा √3/4। यह देखिए फार्मूला निकल गया, समबाहु त्रिभुज का सूत्र। हमारा मतलब था कि मतलब कि सूत्र कैसे आया, या बार बार रट रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, उसको देखने के लिए। अब क्या होगा, अब इस पर अगर क्वेश्चन की बात हो जाए, कोई कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, उसका मान दिया है 2 कर्णिम 3, तो उसका क्या बताइए, क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, समबाहु, यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a² गुणे √3/4। तो हो जाएगा a² माने 2 कर्णी में 3 का स्क्वायर गुणे कर्णी में 3/4, और 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और कर्णी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और गुणे कर्णी में 3 और /4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 3√3 वर्ग सेमी, 3√3 वर्ग सेमी। ये सूत्र में हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कोई भी होगा, भुजा अगर दिया रहेगा, कोई मान लीजिए दे दिया कि समबाहु त्रिभुज में बता दिया कि समबाहु त्रिभुज का भुजा है, जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप दे दिया 6 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो जानते ही हैं। तो समबाहु त्रिभुज का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, a², तो 6 का स्क्वायर गुणे √3/4, ये हो जाएगा 6 × 36 गुणे √3/4, और ये हो जाएगा 4 × 9 = 36, ये हो जाएगा 9√3 वर्ग सेमी।
बस हो गया। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।